जिस आयत अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो बंदा ईमान ले आता है और ईमान लाने के बाद अमले सहले करता है, अमले सहले वो करता जाता है, तो वो बंदा मखलूक में सबसे बेहतर बन जाता है। तमाम मखलूक में एक ईमान वाला उसके बाद जो अमल सहले बंदा करता है, वो इंसान मखलूक में सबसे बेहतर और सबसे अफजल बन जाता है। मौत हर इंसान को आनी है। एक शख्स है कि मरने के बाद वो कब्र की अंधेरी कोठरी में दफन हो जाता है, लेकिन एक और ईमान वाला बंदा जब अमल सहले के साथ दुनिया से रुखसत हो जाता है, तो वो बज़ाहिर कब्र के अंदर दफन हो जाता है, लेकिन उसके तस्करे जमीन के ऊपर भी चला करते हैं और आसमानों पर भी तस्करे चलते हैं। मेहरबानी होगी अगर तवज्जो मेरी तरफ करे, दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदी मादिल जूदी वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो अर्ज कर रहा था, हर इंसान को मरना है। इंसान दुनिया में आता है और एक मुकर्ररा मुद्दत गुजार कर वो इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है। एक हदीस पाक का जिक्र मैं आपके सामने करूं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यत्बउल मय्यता सलासा फयरजिउ इस्नानी व यबका मअहु वाहिद यत्बउ अहलहु व मालहु व अमलु फयरजिउ अहलहु व मालहु व यबका अमलु। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत वाक़ई होती है तो तीन चीजें वो बंदा छोड़ जाता है। तीन चीजें अपने पीछे छोड़ता है और दो चीजें उसकी इसी दुनिया में रह जाती है और एक चीज उसके साथ जाती है। वो दो चीजें क्या है जो उसकी इसी दुनिया में रह जाती है? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज उसकी दौलत है जिसको वो दुनिया में छोड़ कर जाता है, और दूसरी चीज उसके बाल बच्चे हैं उसको वो छोड़ एक चीज वो अपने साथ लेकर जाता है और वो चीज है अमल सालिह, उसका नेक अमल। वही अमल उसके कब्र में काम आने वाला है, उसके मरने के बाद काम आने वाला है, हत्ता कि क़यामत के दिन मैदान महशर में काम आने वाला है। हर इंसान को मौत आती है, लेकिन फर्क यह है कि कुछ मरकर उसी तरह दफन हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जब ईमान और अमल सहले की दौलत के साथ जिंदगी गुजारते हैं, जब वो मरकर दुनिया से चले जाते हैं, बज़ाहिर वो कब्र के अंदर होते हैं, लेकिन उसका तस्करा जमीन के ऊपर चला करता है। इसकी जिंदा और जावेद मिसाल बरेली की सरजमीन पर वो गुंबद जो आज अपनी नूरानियत के साथ जगमगा रहा है, वो किसी दुनियादार में उसके अंदर दफन होने वाले नहीं, बल्कि बरेली का वो ताजदार उस मदफन के अंदर मौजूद है। और जमाना आज भी बच्चा बच्चा आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की जाते गिरामी से वाक़िफ़ पर मंसूब है, और आज हर बच्चे बच्चे के लबों पर आला हजरत के तराने मौजूद है। इसकी वजह यह है कि इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ईमान और अमल साले की वो दौलत को अपने सीनों में बसाया था कि जिस दौलत की गवाही ने मेरे आका ने इरशाद फरमाई थी कि जब बंदा अपने ईमान पर रुखसत होता है तो दुनिया वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं और अपने अंदाज में कहते हैं, वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। बहुत लंबी चौड़ी मैं गुफ्तगू आपके सामने नहीं करूंगा, बस चंद बातों का तज़किरा आपके सामने करते गुजर जाऊंगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि मौला हमें कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए कि आज हम अमल के मामले में बहुत ज्यादा दूर और बहुत ज्यादा पीछे होते हैं।
आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें इश्क़ रसूल की वो दौलत अता फरमाई है कि अभी तक किसी एक हस्ती ने जो अंजाम इमाम अहले सुन्नत ने अंजाम दिया इश्क़ दौलत की नवाज से हमें नवाजा है, अभी तक शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो ऐसा काम इश्क़ रसूल पर कर गुज़रे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि आज हम एक्टरों को देखकर उन पर फिदा हो जाते हैं, एक्ट्रेस को देखकर हम उन पर अपनी जानें निछावर कर देते हैं, और आज हमारा हाल ये हो चुका है हम उनको फॉलो भी करने लगते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर अमल भी करना शुरू कर देते हैं। यकीनन सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करूंगा। हज्जतुल विदा का मौका है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के अंदर ये ऐलान फरमाया कि मैं हज करने के लिए जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ आना है वो मेरे साथ आ जाए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल ऐलान फरमाया कि 1,20,000 सहाबा इकराम रसूल के साथ जमा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क़यादत में 1,20,000 सहाबा इकराम ने हज का फरीज़ा अंजाम दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हज से फरागत हासिल कर चुके तो रसूल पाक ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया। आपने सुना होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का वो आखिरी खुतबा। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में ऐसी बात बताई कि पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए वो आज एक दस्तूर हयात है, एक कानून है, एक लॉ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी खुतबे में पड़ोसियों के हुकूक बयान फरमाए, ज़ौजाइन के हुकूक अदा किया, और उसी खुतबे में रसूल पाक ने हराम माल से बचने की तलकीन फरमाई। तमाम सुबह क़यामत तक के तमाम मसाइल को एक खुतबे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के सामने पेश कर दिया। और आक़ा करीम ने आखिरी बात ये इरशाद फरमाई कि अल्लाह का एक महबूब बंदा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके इरशाद फरमाया है कि महबूब अगर तू चाहे तो दुनिया में रह सकता है, और अगर तू चाहे तो अब मेरे तक वापस आ जाए। अल्लाह के उस महबूब बंदे ने अल्लाह के पास जाना बेहतर और वही अच्छा समझा है। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ज़ारो क़तार रोने लगे और समझ गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस महबूब की बात कर रहे हैं, और रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमें उस हकीकत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब हमसे दुनिया से रुखसत हो जाएंगे और बहुत जल्द हमारे सामने से ओझल हो जाएंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ये फिर समझ गए और ज़ारो क़तार रोने लगे। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीने वापस आए। मुहर्रमुल हराम का महीना था। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शदीद बुखार मुब्तला हो गए। मुहर्रमुल हराम के बाद सफरुल मुज़फ्फर का महीना आया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीमारी में और ज्यादा इजाफा हो गया। पूरे सफर आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तबीयत में उसी तरह सख्त बुखार मुब्तला रहे, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल का महीना आया, और रबीउल अव्वल के महीने में भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसी तरह बीमार मौजूद है। एक बात यहाँ मैं अर्ज कर दूं, आज हमने पता नहीं कहां से ये मनगढ़े रवायत अपने अंदर बसा लिया है कि सफर के महीने में आखिरी बुध को आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को शिफा हुई, और पता नहीं क्या क्या अजीब इल्जाम रसूल पाक की ज़ाते गिरामी पर कि एक मजदूर को आक़ा करीम ने अपना काम और वर्क बंद करने का हुक्म दिया, उसने बंद नहीं किया तो सरकार ने उसके लिए बद्दुआएं की। कितना बड़ा इल्जाम है। वो रसूल ताइफ की बस्ती में जब दुश्मनों ने आपके ऊपर पत्थर मारा, और आप जानते हैं कितना पत्थर मारा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना पत्थर मारा गया कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिस्म खून से भर गया और सरकार के नालाने मुबारक खून में लबरेज हो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हो गए, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दे दे तो ये जिब्रील ताइफ के दोनों बड़े बड़े पहाड़ों को ताइफ की बस्ती पर उलट के रख दे, ताकि
कि ये ताइफ वाले इसी पहाड़ के अंदर दब कर मर जाए। या रसूल अल्लाह, बस आपका एक इशारा काफी है, मुझे हुक्म दे दे। रसूल के, वो करीम रसूल के जब लबे मुबारक हिले तो जबान पर कलमात ये थे, मौला मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये मुझे नहीं पहचाना। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो अपनी जान के दुश्मनों को हमेशा दुआओं से नवाजते थे, आज कैसे हो सकता है कि रसूल पाक एक मजदूर के लिए बद्दुआ कर सकते? ये बहुत बड़ा इल्जाम है रसूल की जात पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स है मुझ पर एक झूठ करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना। तो ये मनगढ़ंत रिवायत, आप इससे दूर रहें। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तारीख उठा कर देखें, सीरत की किताबें उठाएं, हदीसों का मुताला करें। आखिर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरे सफर में उसी तरह बीमार रहे, यहाँ तक कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पता है कैसे मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल आते थे? सहाबे किराम अल्लाह के रसूल के पास आते, अपना ये हाथ रसूल पाक एक सहाबी के ऊपर रखते, दूसरा हाथ दूसरे सहाबी के कांधे पर रखते। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पाँव जमीन पर जम नहीं रहा था, इस तरह पाँव घसीटते हुए रसूल पाक मुसल्ला इमामत पर मस्जिद नबी में आते और उसी तरह इमामत फरमाते। आज आप कहते हैं रसूल को शिफा हुई, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी तरह इमामत किया करते। यहाँ तक कि जब बीमारी और ज्यादा तवील हो गई और ज्यादा शदीद बुखार हो गया, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने हुक्म फरमाया कि मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाओ और इमामत करें। एक दिन का वाक़या ऐसा हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजरे आयशा में तशरीफ फरमा थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आयशा की मदद से अपने घर में खड़े हुए और अपने घर के दरवाजे पर आए। देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमामत कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक और तमाम सहाबा हुजूर की तरफ देखने लगे। हालत नमाज में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर खड़े हैं और तमाम सहाबा हुजूर की तरफ देखने लगे। रसूल ने मुस्कुराया है। हजरत अबू बकर ने सोचा हुजूर आएंगे इमामत फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल ने इशारे से मना किया और हजरत अबू बकर ने इमामत फरमाई। यहाँ तक कि रबीउल अव्वल का महीना आया, 13 या 12 रबीउल अव्वल के दिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से वफात कर गए। आप देखें कि मोहब्बत कहते किसे। आज हम दुनिया के इन एक्टरों को देखकर अपना तर्ज अमल बदल लेते हैं। अगर कोई फटी पैंट पहनता है तो आज हमारा हाल ये है कि हम फटी पैंट पहनकर घूमना शुरू कर देते हैं। अगर किसी ने कान में बालियां पहनी हैं तो आज हम कान में बालियां पहनकर घूमते हैं। लेकिन सही मानों में मोहब्बत कहते किसे हैं और मुस्तफा जान रहमत से सीखते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 12 या 13 रबीउल अव्वल का दिन है। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार है। बार बार अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर ठंडा पानी के छींटे मार रही हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शदीद बुखार है और बार बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिसवाक तलब कर रहे हैं। बार बार ठंडा पानी और बार बार मिसवाक कर रहे हैं। यहाँ तक कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आई और कहती हैं अल्लाह मेरे बाप मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शदीद बुखार और ये शिद्दत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कितने में दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी आराम कर रहे हैं, अंदर आने की इजाजत नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा वो दुनिया का कोई इंसान नहीं बल्कि मलकुल मौत इज़राइल है। वो किसी से आने की इजाजत नहीं तलब करता। मैं रसूल पाक हूँ, मोहम्मद अरबी हूँ, नबियों का ताजदार हूँ, इसीलिए मुझसे इजाजत तलब कर रहा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाजत दी और मलकुल मौत हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अगर इजाजत दे तो मैं आपकी रूह कब्ज कर लूं और अल्लाह के कुर्ब में उसके करीब लेकर चला जाऊं। एक बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मौत की सख्ती आपने अगर किसी को देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि ये नज़ा का वक्त ऐसा सख्ती का वक्त होता है, ऐसा मुश्किलात का वक्त होता है कि ऐसी कैफियत में बंदा अपने माँ बहनों को भूल तक जाता है, अपने बाप को भूल जाता है, अपनी वालिदा को भूल जाता है। हत्ता कि अगर कलमा पढ़ाओ तो उसके ज़बान पर कलमा नहीं आता, अपना नाम तक भूल जाता है। ये ऐसी मुश्किलात, ऐसी सख्ती नज़ा का वक्त होता है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा ईमान पर खात्मा नसीब अता फरमाए। ऐसा मुश्किलात का वक्त जहां बंदा अपने आप को भूल जाता है,
ऐसी सूरत में जब हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं हुजूर इजाजत दें तो रूह कब्ज कर लूं, अल्लाह के रसूल ने एक बात इरशाद फरमाई, शाद फरमाया ऐ इस्राइल ये जो मौत की सख्ती है, ये जो नज़ा का वक्त मुझे तड़पा रहा है, क्या ये नज़ा की सख्ती और मुश्किलात का वक्त मेरी उम्मत को भी तड़पाया जाए? क्या ये सख्ती, इस सख्ती से मेरी उम्मत को भी गुजरना पड़ेगा? कुर्बान जाऊं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नज़ा के वक्त इंसान को अपना हवास नहीं रहता, लेकिन वो रसूल पाक अपनी उम्मत को याद करते हैं और कहते हैं इस्राइल बता क्या इस मुश्किलात से मेरी उम्मत को भी गुजरना पड़ेगा? हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये नज़ा की सख्ती हर एक के लिए बनाई गई, हर एक के लिए बनाई गई। ये सुनकर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगे, ज़ारो क़तार अश्कों की आंखों से बरसात होने लगी और कहते रब्बिग़फिर ली उम्मती, मौला मेरी उम्मत की नज़ा का वक्त और इसकी सख्ती से कैसे पार करेगी, कैसे बर्दाश्त करेगी? महबूब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में ज़ारो क़तार आंसू हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब अपने महबूब के आंसुओं को गवारा कर सकता था, कब अपने महबूब की मायूसी को गवारा कर सकता था? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत जोश में आई, इरशाद फरमाया महबूब आप गम न करें, आप मायूस न हो, आप अपनी उम्मत को बशारत सुना दें कि अगर आपकी उम्मत हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े तो अल्लाह कहता है वो दुनिया के किसी कोने में रहे, अल्लाह तबारक व तआला अपने हाथ से उसकी रूह कब्ज़ अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी उम्मत को ये बशारत सुना दे कि नमाज के बाद, फर्ज नमाज के बाद जो उम्मती आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के किसी कोने में वो शख्स रहे, अल्लाह खुद अपने हाथ से उसकी रूह कब्ज़ करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत सुनाई। आज हमारा हाल ये फर्ज नमाज तो दूर की बात, हम मस्जिद तक नहीं जाते। खैर रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब और ज्यादा वक्त करीब आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया अस्सलात 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 अस्सलात, नमाज नमाज, और तुम्हारे हाथों के नीचे जो मस्तूर है। इतना कहते कहते रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आंखें बंद कर ली। वो महताब रिसालत बज़ाहिर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गया, वो चमकता आफ्ताब रिसालत हमेशा के लिए हमारे सामने से ओझल हो गया। हजरत अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बात ही कर रही थी, बार बार बोल रही थी कि अचानक हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अंदर दाखिल हुए। देखा रसूल पाक की आंखें बंद हो गई, पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा अब्बा जान क्या बात है, आप ऐसी तस्बीह क्यों पढ़ रहे हैं? हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी आयशा तेरे रफ़ीक़े हयात और हम सब के सरताज आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अब दुनिया से रुखसत हो गए। सहाबाए किराम में एक कोहराम मच गया, सहाबाए किराम बेचैनो बेकरार, ज़ारो क़तार तमाम सहाबा की आंखों से आंसुओं की बरसात है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का तो ये हाल हो गया था कि आप इतना रोते कि किसी से आप बात नहीं करते, कोई आपको बिठाता तो आप बैठते नहीं, कोई आपको उठाता तो उठते नहीं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नंगी तलवार लेकर मदीने की गलियों में घूमते थे और कहते थे रब्बे काबा की कसम अगर किसी ने कहा कि मेरे नबी महबूब का इंतकाल हो गया है, ये उमर तलवार से उसकी गर्दन काट कर। सहाबाए किराम में एक अजीब कोहराम मचा हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पीर के दिन वफात कर गए और 2 दिन आपका जनाजा रखा गया। फरिश्तों की जमातें आती गई और पढ़ती गई, सहाबाए किराम ने जनाजा पढ़ा, दुरूद पाक भेजे और उसी के बाद बुध के दिन आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की लहद खोदी गई। लहद के अंदर, कब्र के अंदर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लहद मुबारक में उतरे और आक़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नीचे उतार दिया। एक आखिरी झलक सहाबाए किराम बेचैन हैं कि वो चेहरा जिसको हम देखकर अपनी रूह की तस्कीन हासिल किया करते थे, एक आखिरी झलक उस रसूल पाक की हम देख ले, वरना इसके ऊपर भी मिट्टी पड़ जाएगी, वो चमकता सितारा वो चेहरा हमसे रुखसत हो जाएगा। तमाम सहाबाए किराम का एक जम्मे गफीर है, हत्ता के फरिश्ते भी मौजूद हैं। सहाबाए किराम बेचैन हैं कि एक आखिरी झलक उस मदीने वाले आका की देख लें। तभी अचानक सहाबा ने एक अजीब मंजर देखा, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लहद में उतार दिया गया और आक़ा करीम के लबे मुबारक
लबे मुबारक रसूल पाक के हिल रहे थे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा कि चलो देखे, कान लगाएं, रसूल पाक के लबे मुबारक हिलते हैं और क्या आवाज आती है। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कान लगाया तो सरकार के लबे मुबारक हिल रहे थे और अंदर से आवाज आ रही थी, रब्बिग़फिर ली उम्मती फ़इन्नहुम यअलमून, मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ये मुझे नहीं जानते। अंदाजा करें कि आज हमने समझा कि रसूल पाक की मिलाद की महफिल सजा ली, हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। वो कौम जो रात रात भर बेनमाजी होकर रात भर अय्याशी करती रही, आज हमने समझा हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। दिन भर हम अपनी जिंदगी गुनाहों में गुजारते रहे, हमने समझा हमने मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आज हम दिन गुनाह करते रहे, शाम गुनाह करते रहे, जिंदगी का लम्हा लम्हा गुनाहों में जिंदगी गुजारते रहे, हमने समझा हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। रात भर जिना के मनाजिर हम देखते रहे, भाइयों का हक हम मारते रहे, हमने समझा हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। अपनी नमाजों को कज़ा करके हुजूर की आंखों को तकलीफ हम पहुंचाते रहे, हमने समझा हमने हुजूर की मोहब्बत का हक अदा कर दिया। सही मानों में जिसके सीने में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत आ जाती है, वो भला बेनमाजी कैसे हो सकता है। जिसके दिलों में हुजूर की मोहब्बत आ जाती है, वो सड़कों पर बेहयाइयां कैसे कर सकता है। जिसके सीनों में हुजूर की मोहब्बत आ जाती है, वो भला अपने भाइयों का हक कैसे मार सकता है। जिसके सीनों में हुजूर की मोहब्बत आ जाती है, वो जिना का मनाजिर कैसे देख सकता है। सही मानों में आज हमारा ज़मीर इतना मुर्दा हो गया है कि आज हमने हुजूर की मोहब्बत को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है, अपने पीठ के पीछे फेंक दिया है हुजूर की मोहब्बत को। और आज के फिल्मी एक्टरों के किरदार को हमने सीने से लगाया है और उसी के फॉलो करते हुए हम अपनी जिंदगी गुजारते। आक़े करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक को देखना है तो आला हज़रत की जिंदगी को पढ़ो। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान, एक वाक़या जब मैंने पढ़ा था तो इस वाक़ये ने मेरे दिल को झंझोर कर रख दिया था। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अभी एक महफिल में कल यतीम बच्चे का तज़किरा कर रहा था कि आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अपनी जान जाए तो जाए, लेकिन आका की हदीस पर अमल करना है, वो अमल हो। ये आला हज़रत की ज़ात है कि आखिरी वक्त में आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान इतने ज़ईफ हो गए, इतने कमजोर हो गए कि खादिम की मदद से आप मस्जिद जाया करते और बाजमात नमाज अदा करते। यानी जमात के साथ नमाज अदा करने का इतना शौक था कि खादिम की मदद से मस्जिद जाया करते कि एक दिन का वक्त ऐसा भी आया कि खादिम भी मौजूद नहीं था। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान के पांव जमीन पर नहीं जमते थे, बल्कि खादिम की मदद से, व्हील चेयर की मदद से, सहारे से और उसके सहारे से मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करते। जमात का वक्त करीब आया, कोई खादिम मौजूद नहीं। आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने देखा कि जमात का वक्त चला जाएगा। वो बरेली का इमाम जिसका डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है, पैर की नेमतों से छीन गई तो छीन गई। वो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान उसी तरह जमीन पर आया और हाथ की मदद से, जिस तरह एक बच्चा अपने पाँव के घुटने के बल जमीन से चलता है, वो आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान अपने घुटने और हाथ की मदद से मस्जिद तक गए और जमात के साथ। आज हम आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान की मोहब्बत का दावा करें और नमाजों से दूर रहे, कैसे हो सकता है। सही मानों में जब दुनिया इस तरह जिंदगी गुजारती है, दुनिया इसी तरह आला हज़रत को आला हज़रत नहीं कहती है, बल्कि आला हज़रत को आला हज़रत किसी जमींदार ने नहीं बनाया है, बल्कि मदीने के ताजदार ने उन्हें आला हज़रत बनाया। ये आला हज़रत की ज़ाते गिरामी है। जब अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके गए तो आज जमाना कहता है वादी रज़ा की है, कोगे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका। बेशक सुभान अल्लाह, इसी में बसर कर दी। हत्ता के खुद इरशाद फरमाते हैं कि 22 घंटा जाग कर मैं दीन का काम किया करता और सिर्फ 2 घंटा में सोता। आज तो हम 10-10 घंटा 12 घंटा सोते रहे और फजर की नमाजें हम कज़ा करते रहे। वो वक्त का इमाम कहता है कि 22 घंटा मैं जाकर उसी तरह इल्मे दीन की खिदमत किया और शान मुस्तफ़ा में वो कसीदे लिखे। जब कलम उठा बरेली के इमाम का तो कभी कहते हैं या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा में जाने
शान तजल्ला कहूँ तुझे। कभी जब कलम उठा तो कहा या रसूल अल्लाह, वाह क्या जूदो करम है शहे बदहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जब कलम उठाया तो कहा या रसूल अल्लाह, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जब कलम उठाया तो कहा लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिद का बंदा खल्क का आका का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत अलैहि रहमत और रिज़वान की ज़ात गिरामी सही मानों में जब कोई शख्स दुनिया में अमल साले की दौलत लेकर रुक सकता है तो जमाना ज़ईफ हो जाता है, हत्ता कि वो कब्र के अंदर दफन हो जाता है। उसके तज़किरे ज़मीन के ऊपर भी चला करते हैं और सुबह क़यामत तक उसके तज़किरे चलते हैं। इमाम की शान ये है कि 1200 किताबें जिसने लिख डाली, 1200 किताबें जिसने लिख डाली, 70 से ज़ायद उलूम में जिसने महारत हासिल की, इतने मकाम वाले। लेकिन जब किसी ने आला हजरत से तवाज़ु देखे, जब किसी ने आला हजरत से कहा आप बहुत बड़े हैं, आप जरा अपनी शान बताएं, तो इरशाद फरमाया कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब किसी ने आला हजरत से उनका मकाम पूछा तो कहा कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। और करूं मदहा हिले तो अल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मैं तो मोहम्मद अरबी का नौकर हूँ, उनका गुलाम हूँ, उनका नौकर हूँ और आले मोहम्मद का नौकर हूँ। और इस तरह कहते हैं तुझसे दर दर से सग, सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में रहे दूर का डोरा तेरा। और या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सही मानो आज हमें अमल के मैदान में आना है, आज हम हर जगह जलील और रुस्वा हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हमने हुजूर की नाफरमानी में अपनी जिंदगी गुजार रखी। अगर आज भी कौम अल्लाह और उसकी फर्मा बरदारी में जिंदगी गुजारे तो यकीनन अल्लाह की मदद आएगी। जो खोई हुई इज्जत हम कल खो चुके हैं, यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सर बुलंद फरमाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि मौला हमें आला हजरत अलैहि रहमत और रिज़वान की सीरतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।